अब इंश्योरेंस की ओर रुख करते हैं, क्योंकि आज का हमारा शो हमने पूरी तरह से आपके सुरक्षा कवच यानी आपके इंश्योरेंस के लिए बनाया है। और सबसे पहला मुद्दा जो हम आज इंश्योरेंस को लेकर बात करने वाले हैं वो है एक नए तरह के कॉम्बी प्लान्स के बारे में। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हमने शो में ही कई बार आपको इसकी समझाइश दी है, लेकिन अलग अलग तरह की पॉलिसी से अगर आप थक चुके हैं तो ये जो कहानी है, ये जो मुद्दा है आपके काम का है, क्योंकि अब हेल्थ, लाइफ और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग प्लान्स नहीं होंगे। IRDA ने कह दिया है कि अब जो है इंश्योरेंस कंपनियां जो है लाइफ और हेल्थ के जो फीचर्स हैं वो उसको कंबाइन कर सकती है, यानी एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जो है वो मिल सकता है। और इतना ही नहीं, ग्रुप यूलिप प्लान्स को भी जो है कंपनियां लॉन्च कर सकती हैं और इसके लिए उनको IRDA के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, आप एक पॉलिसी होल्डर होने के नाते कितने फ़ायदे में रह सकते हैं, और जिस कॉम्बी प्लान्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें हेल्थ और लाइफ दोनों के कंबाइंड फीचर्स होंगे, क्या वाकई आपको ऐसे प्लान्स खरीदने चाहिए जिसकी मंजूरी या जिसकी परमिशन जो है, इजाज़त जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों को मिल चुकी है? समझते हैं पूरा मामला। आशीष लट, बिजनेस हेड इंश्योरेंस, देखो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आशीष, लेकिन मेरे जहन में, क्योंकि हम लगातार इस पूरे मुद्दे पर हर वक्त शोज़ में बात करते हैं, कई एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, तो जो मेरे जहन में सवाल आया आशीष वो ये था कि हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाइफ और हेल्थ मिक्स्ड है। अब इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर वैसे भी जागरूकता की कमी है। यहाँ पर मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए सही निवेश का विकल्प या सही तरह की पॉलिसी क्या है। उसमें अगर आप एक ऐसा कंबाइंड प्रोडक्ट लाने की इजाज़त दे दो जिसमें लाइफ भी है और हेल्थ भी है, कंफ्यूजन क्या लोगों के बीच में और नहीं बढ़ जाएगा? जो मिस सेलिंग हम देख रहे हैं क्या वो और नहीं बढ़ जाएंगी? ठीक है, IRDA का जो मकसद है वो पॉलिसी होल्डर और उपभोक्ताओं के हित का ही है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते आपकी लाइफ को। आप अलग अलग प्रोडक्ट्स क्यों खरीदें अगर आपको एक में ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं? लेकिन क्या हम उतने मैच्योर हो गए हैं आशीष? मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे। देखिए, करेंटली अगर आप दो पॉलिसी खरीदते हो, एक हेल्थ के लिए एक लाइफ के लिए, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है पॉलिसी होल्डर के लिए। जबकि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके लिए उतना ही आसान होता है। हाँ, आपकी बात सही है, छोटे समय में शॉर्ट रन के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, क्योंकि लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो एजेंट है उन्हें समझना पड़ेगा, तभी जाके वो पॉलिसी होल्डर्स को या कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज को अवेयरनेस कैंपेन्स पे काम करना पड़ेगा, कस्टमर्स को भी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। बट अगर आप लंबे समय से देखें तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा, पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि मुझे दो पॉलिसी नहीं लेनी पड़ेगी, मैं एक ही पॉलिसी लेके मुझे सारी बेनिफिट मिल जाएगी, मुझे हेल्थ की भी बेनिफिट मिल जाएगी, लाइफ की भी बेनिफिट मिल जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। जब लाइफ और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को हमने क्लब करके लॉन्च किया था, तब काफी लोगों को लगा था कि भाई बहुत ही कंफ्यूजन होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। बट अभी आप देखोगे तो ज्यादातर लोगों के पास में कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं है, एंड लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट जो लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं काफी अच्छे बिकते हैं। तो मार्केट में मेच्योरिटी आ चुकी है। उसी तरीके से हेल्थ और लाइफ की जो कॉम्बो प्रोडक्ट्स होंगे, इसमें भी समय के साथ में मेच्योरिटी आ जाएगी कस्टमर्स में। और ये काफी, जो मुझे लगता है ये काफी ही हिट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कस्टमर्स के लिए आप एक्चुअली उनके लिए काफी आसान कर दो इंश्योरेंस लेना। तो जो IRDA करना चाहता है, जो कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहता है देश में, जाकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस ले सके, ये बहुत ही सही स्टेप है उस डायरेक्शन में। तो हाँ, छोटे समय में, थोड़े शॉर्ट रन में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट मिड टू लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, पॉलिसी होल्डर के लिए। देखिए, इंडस्ट्री के लिए तो मुझे लगता ही है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अब उनको जितने भी अप्रूवल्स और पूरा जो प्रोसेस है, एक तरह से जो औपचारिकताएं होती थी रेगुलेटर से परमिशन वगैरह लेने की, शायद अप्रूवल लेने की, वो रहेंगी, लेकिन शायद इतनी पेचीदा नहीं रहेंगी। तो कंपनियों के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से तो कोई शिकायत नहीं है। आपने कहा कि लाइफ और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जब मिक्स किए गए हैं तो वहाँ पर लोगों को एक और विकल्प मिल गया निवेश का। मेरा सवाल ये है कि उस तरह के प्रोडक्ट्स तो ना ही आपको पूरी तरह से लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज दे
पा रहे हैं, ना ही आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे पा रहे हैं, उसके एवज में आपके पास बेहतर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। क्योंकि हमारी धारणा यहाँ पर जो है, जो लोगों को समझाने की भी कोशिश की जाती है कि इंश्योरेंस अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। जिस तरह के मिक्स प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, उनमें अगर आप 15, 20, 25 साल अगर रहें तब जाके आपको फायदा मिलता है, क्योंकि शुरुआती में जो आप प्रीमियम देते हैं वो तो तमाम तरह के एक्सपेंसेस में कट जाते हैं। तो जो आप पैसा लगा रहे हैं, जो आप प्रीमियम दे रहे हैं, वो पूर्णतः जो है निवेश नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस में अगर आप लाइफ और इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं। अब आशीष, मुझे आप उदाहरण देके ये बताइए कि अगर ये बात है कि ये फायदेमंद होगा एक निवेशक के लिए, उनको एक ही प्रोडक्ट में लाइफ भी मिल जाएगा, लाइफ की कवरेज भी मिल जाएगी, हेल्थ भी मिल जाएगा, तो ये किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, कितने महंगे होंगे, किस तरह के फीचर्स की मैं बात कर रही हूँ? क्योंकि अभी तक हमारे जहन में एक अलग से लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट खरीदिए, काफ़ी चीज़ें सेग्रीगेटेड है और काफ़ी क्लियर हैं। ये पॉलिसी, मान लीजिए अगर कोई टर्म प्लान है, ये हमें लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज देती है पूर्ण तरीके से, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चार्जेस वगैरह होती हैं कुछ सारा ट्रांसपेरेंट है। ये हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब अगर आप मुझे क्लब बेनिफिट देंगे तो ये कैसे डिज़ाइन होंगी और मेरा फ़ायदा कितना होगा, मेरा प्रीमियम कितना होगा? देखिए, सबसे पहले तो जब ये कॉम्बो प्लान लॉन्च होगा तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो एक तो होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो इसमें लीड इंश्योरर बनेगी, क्योंकि आपके पास लाइफ और हेल्थ दोनों का प्रोडक्ट है। तो एक तो आपके पास लीड इंश्योरर हो गया। उसके बाद में अभी काफी जो प्रोडक्ट है, अभी कोई भी कंपनियों ने इसमें प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, बट काफी नए नए प्रोडक्ट आएंगे। उसमें अलग अलग फीचर्स पे एक्सपेरिमेंटेशन किया जाएगा। एक होता है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट होगा, एक होगा कि काफी बेसिक हेल्थ कवरेज होगा एंड बेसिक लाइफ कवरेज होगा। तो ये अगर आज आप मुझे पूछो कि किस तरीके के प्रोडक्ट आएंगे, काफी तरीके के प्रोडक्ट आएंगे, कोई एक तरीके का नहीं होगा। कोई हो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आपको आउट पेशेंट भी मिलता है, खाली हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट भी मिलता है आपको, कोई कोई पॉलिसी डेंटल बेनिफिट भी कवर करती है। उसी तरीके से जो कॉम्बो प्लान होगा उसमें भी अलग अलग तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स होंगे एंड पॉलिसी होल्डर चूज कर पाएगा। जो हमें लगता है कि काफी कंपनीज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगी कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, कौन सा बेनिफिट चाहिए, आप चूज कर पाओगे। और लाइफ में भी उसी तरीके से आप चूज कर पाओगे कि आपको कितना कवरेज चाहिए, जो कि सम इंश्योर्ड होता है, आपको क्रिटिकल इलनेस कवर भी चाहिए, आपको पीए कवर भी चाहिए। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होगी जो कि आखिर के अंदर पॉलिसी होल्डर के लिए उन्हें ज्यादा ऑप्शन देंगे, ज्यादा उनके लिए आसान हो जाए कि वो एक ही पॉलिसी में दोनों के फायदे उठा सके। जो आपने प्रीमियम की बात कही, प्रीमियम में ये है कि अंडरराइटिंग इसमें की जाएगी, थोड़ा एक्चुअल अभी भी थोड़ा इस पे काम कर रहे हैं, अभी भी हमें पास इसमें थोड़ा समय लगेगा कंपनियों को लॉन्च करने में। बट प्राइसिंग बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी मैनेजमेंट फी नहीं होती। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात करते हो वहां पे एक आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी होती है, जो कि यहाँ पे आपके पास नहीं होगी। तो आपका हेल्थ पॉलिसी तो वैसे भी है ही, जो नेटवर्क हॉस्पिटल होता है, जो टीपीए फीस होती है, बस वही होगी और आपका लाइफ का बेनिफिट होगा। तो कुछ नया खर्चा कोई पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी नहीं शुरू करेगी इस पॉलिसी में, तो पॉलिसी होल्डर के लिए कुछ खर्चा बढ़ने वाला नहीं है। तो जो आप आज देते हो आप कल भी वही दोगे, बल्कि आपका खर्चा कम हो सकता है, क्योंकि आप दो बेनिफिट को, दो अलग अलग पॉलिसी को कंबाइन कर रहे हो। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है या कोई भी दूसरे तरीके का खर्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है, वो सब कम होगा। तो पॉलिसी होल्डर के लिए सस्ती होगी पॉलिसी, ना कि महंगी होगी। आशीष, अगर हम हेल्थ पॉलिसी की बात करें या अगर हम हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करें आशीष, तो हम बहुत राइडर्स लेते हैं उसके ऊपर, बहुत अलग अलग तरह के टॉप अप प्लान्स लेते हैं, जो हमारे जो बेस प्लान है उसको और मजबूती देता है। एक समय पर आने के बाद हर शख्स को अपने इस तरह के प्लान्स को रिविजिट करना चाहिए। अब अगर आप मुझे कंबाइंड प्रोडक्ट देंगे और उस पर मैं अगर राइडर भी चाहूँ और तमाम तरह के दूसरे पॉलिसीज़ भी चाहूँ, तो क्या इस तरह का भी कोई विकल्प होगा जो दिया जा सकता है? क्योंकि अगर इस तरह का कोई विकल्प दिया जाएगा तब ये चीज़ और शायद महंगी हो जाएगी। बिल्कुल, तो ऐसे काफी ऑप्शंस होंगे जो कि इंश्योरेंस कंपनीज देगी। यूज एंड फाइल का एक ये फायदा बहुत ही अच्छा, आपने यूज एंड फाइल की बात की थी अपने शो में थोड़े समय पहले। यूज एंड फाइल का ये फायदा होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज नए नए प्रोडक्ट बहुत आसानी से लॉन्च कर पाएगी एंड उसके लॉन्च करने के बाद में वो आईआरडी के साथ फाइल कर सकती है। अब इससे ये होगा कि कंपनीज बहुत ही इनोवेशन करेगी, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, और इन नए प्रोडक्ट्स में जो आपने राइडर्स की बात की, काफी एड ऑन ऑप्शंस होंगे जो कि एक पॉलिसी होल्डर चूज कर सकते हैं कि उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसका फायदा ये होगा कि एक तो बेस पॉलिसी सस्ती होगी, तो आपको अगर बहुत ही कम आपको सारे फीचर्स नहीं चाहिए, आपको बस एक बेसिक कवरेज चाहिए हेल्थ और लाइफ में, आप वो ले सकते हो कम प्रीमियम देके।
और कोई पॉलिसी होल्डर्स होगी जिन्हें ये एड ऑन कवर चाहिए, तो उसका पैसे देके उनका जो भी प्रीमियम होता है एड ऑन कवर का, वो ले सकते हैं। तो ये जो एडिशनल जो कवरेज होता है, राइडर्स होते हैं, ये होगी भी, और पॉलिसी होल्डर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि पहले पॉलिसी होल्डर्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि वो पॉलिसी में इतने सारे एडिशनल बेनिफिट्स होते थे, कवरेजेस होते थे, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती थी, बट उन्हें लेना पड़ता था क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वही पॉलिसी देती थी। एड ऑन राइडर्स का ये फायदा होता है कि आप वही लीजिए जो कि आपको चाहिए, तो आप उसी का पैसा दीजिए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये पॉलिसी होल्डर के हित की बात है, जहाँ पे वो खाली उसी का पैसा देते जो कि उन्हें चाहिए। इसी पूरे मुद्दे पर एक और सवाल जो कि ग्रुप यूलिप प्लान्स पर मुझे पूछना है। इन्हें लॉन्च इंडिविजुअल यूलिप और ग्रुप यूलिप में जो बदलाव की अप्रूवल दी गई है IRDA की तरफ से, वो क्या है और किस तरह के बदलाव की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो शायद आने वाले वक्त में हम देखें यूलिप प्लान्स के मुतल्लिक? आशीष। देखिए, सोफा पहले खाली इंडिविजुअल यूलिप होते थे। यूलिप यानी आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, आपको एज ए पॉलिसी होल्डर दोनों का फायदा मिलता है। तो आप एक इंश्योरेंस कवर मिलता है लाइफ इंश्योरेंस का, उसके अलावा आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिलता है। वो आपकी रिस्क के हिसाब से, आप क्या तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप खाली डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब IRDA कह रहा है कि एक तो आप ग्रुप यूलिप भी लॉन्च कर सकते हो। ग्रुप यूलिप में कैसे, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस देती है, वो उन्हें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी देती है। तो आप एक ग्रुप लेवल पे आप ग्रुप यूलिप लेके आप वो पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपके सारे एम्प्लॉयज को एक तो इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, प्लस वो एक सर्टेन बेनिफिट होता है, जो भी प्रीमियम दिया जाता है, क्या तो कंपनी दे सकती है या फिर एम्प्लॉय दे सकते हैं। और ये उसके सामने एम्प्लॉय भी चूज कर सकते हैं उन्हें इक्विटी में डालना है, डेट में डालना है। तो जो भी इंडिविजुअल यूलिप के फायदे होते थे, वो एक ग्रुप लेवल पे आपको मिल जाते हैं। अब आप ये यूज एंड फाइल के जरिए भी कर सकते हो। तो यूज एंड फाइल में वही है कि नए नए प्रोडक्ट कंपनियां लॉन्च कर पाएगी, उन्हें IRDA के पास पहले नहीं जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। इससे नए प्रोडक्ट के लिए काफी जल्दी लॉन्च कर पाएगी, इनोवेशन हो पाएगा, कंपनियां क्विकली डिसाइड कर पाएगी कि कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर उन्हें प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने, वो ये भी कर पाएगी। तो इससे पूरे मार्केट में, पूरे सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी। तो उससे इवेंचुअली पॉलिसी होल्डर को ही फायदा होगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये IRDA की तरफ से 3-in-1 प्लान जिसकी इजाज़त तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को दे दी गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला आशीष आपने इस पूरी चर्चा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और